हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट 2 कराने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको सेल्स, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 MCQ कराएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों यदि आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दोस्तों आप मैसेज कर सकते हैं। विद इन आवर दोस्तों आपको जो शॉर्ट्स नोट्स के रूप में जो PDF है वो प्रोवाइड हो जाएगी। ये जो दोस्तों शॉर्ट्स नोट्स हैं वो आपके एग्ज़ाम टाइम पे क्विक रिवीजन में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, कॉलेज का नाम और आपको किस सब्जेक्ट की किस सब्जेक्ट की PDF चाहिए हमें आप जो है मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 41। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन। तो बताइएगा दोस्तों सेल्स प्रमोशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन सा है, निम्न में से बताइएगा। इंक्रीज प्रोडक्शन होगा या फिर इंक्रीज सेल्स, रिड्यूस टैक्सेस या फिर इंक्रीज स्टोरेज। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी इंक्रीज सेल्स। तो याद रखिएगा दोस्तों सेल्स प्रमोशन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है हमारा, वो सेल्स को इंक्रीज करना होता है, यानी सेल्स को बढ़ाना होता है। क्वेश्चन नंबर है 42। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों जो आपका रिक्रूटमेंट होता है वो किसका प्रोसेस है। ट्रेनिंग एम्प्लॉय, अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर जॉब, अप्रेजिंग एम्प्लॉय या फिर डिसमिसिंग एम्प्लॉय। तो बताएं दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका ऑप्शन बी जो होगा दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, यानी अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर जॉब। ठीक है, ये आपका जो है रिक्रूटमेंट का प्रोसेसिंग होता है। क्वेश्चन नंबर है 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से आपका रिक्रूटमेंट का इंटरनल सोर्स कौन सा है। एम्प्लॉयमेंट का एक्सचेंज है, एडवर्टाइजमेंट है या प्रमोशन है या फिर कैंपस रिक्रूटमेंट है। बताइएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी जो आपका रिक्रूटमेंट का जो इंटरनल सोर्स है दोस्तों क्या है, प्रमोशन है। ठीक है, और बाकी दोस्तों एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, एडवर्टाइजमेंट है, कैंपस रिक्रूटमेंट है, ये सभी आपके एक्सटर्नल सोर्स में आते हैं रिक्रूटमेंट के। क्वेश्चन नंबर है 44। विच एडवर्टाइजिंग मीडियम रीचेज द लार्जेस्ट ऑडियंस इन ए शॉर्ट टाइम। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सा ऐसा एडवर्टाइजिंग मीडियम है जिसमें कि दोस्तों बहुत ही कम समय में हम जो है ज़्यादा ऑडियंस को रीच कर सकते हैं, लार्जेस्ट ऑडियंस को रीच कर सकते हैं। यानी किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करना है दोस्तों तो हम कम समय में ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, पैम्पलेट के माध्यम से या फिर पोस्टर के माध्यम से। तो बताइएगा दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी टेलीविज़न। ठीक है दोस्तों, टेलीविज़न के माध्यम से हम कम समय में ज़्यादा लोगों तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। मार्केट रिसर्च हेल्प्स इन। मार्केट रिसर्च जो होती है दोस्तों वो आपके किस में हेल्प करती है। इंक्रीजिंग टैक्स, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, रिड्यूसिंग स्टाफ स्ट्रेंथ, ऑडिटिंग अकाउंट्स। तो बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हमारा ऑप्शन बी जो है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। दोस्तों जब आप मार्केट रिसर्च करेंगे तभी आपको पता लग पाएगा कि जो कस्टमर्स की जो नीड्स हैं वो क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 46। विंडो डिस्प्ले इज मेनली यूज्ड टू। तो बताइएगा दोस्तों जो विंडो डिस्प्ले होती है, ठीक है, उसका यूज़ मेनली किस में किया जाता है। स्टोर्ड मेडिसिन्स में, अट्रैक्ट कस्टमर्स, रिड्यूस एक्सपेंसेस या ट्रेन एम्प्लॉय। तो बताइएगा दोस्तों विंडो डिस्प्ले का यूज़ हम किस लिए करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अट्रैक्ट कस्टमर्स। तो दोस्तों आप देखते होंगे फार्मेसी या फिर अदर स्टोर्स के मेन गेट पर जो है विंडो डिस्प्ले रहती हैं,
तो उनका जो काम होता है मेनली दोस्तों कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 47, ए गुड सेल्समैन शुड पजेसेस। तो बताइएगा दोस्तों एक जो गुड सेल्समैन है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट नॉलेज, उसको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, डिसहोनेस्टी होना चाहिए, एग्रेसिव बिहेवियर होना चाहिए उसका, या नेग्लिजेंस। बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, यानी प्रोडक्ट नॉलेज। ठीक है, तो एक जो अच्छा आपका सेल्समैन होगा वो वही होगा जिसको अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी। क्वेश्चन नंबर है 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्स प्रमोशन। तो बताएं दोस्तों निम्न में से सेल्स प्रमोशन का एग्जाम्पल कौन सा है। फ्री सैंपल्स, रिक्रूटमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल, या फिर ऑडिटिंग। बताएं करेक्ट आंसर। तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा दोस्तों वो करेक्ट आंसर होगा, यानी फ्री सैंपल्स। दोस्तों अपने कस्टमर्स को फ्री सैंपल्स प्रोवाइड कराना ये एक सेल्स प्रमोशन का ही एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 49, द फर्स्ट स्टेप इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज। तो बताइएगा दोस्तों रिक्रूटमेंट का फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, यानी उस किसी भी चीज़ का आपको भर्ती निकालनी है तो उसका दोस्तों फर्स्ट स्टेप क्या होगा। इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होगा, मैन पावर प्लानिंग होगी, या फिर अपॉइंटमेंट होगा। बताइएगा करेक्ट आंसर बताएं। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी मैन पावर प्लानिंग। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा जब आप किसी भी चीज़ का रिक्रूटमेंट निकालते हैं तो उसका दोस्तों जो फर्स्ट स्टेप होगा वो मैन पावर प्लानिंग होगा। ठीक है, मैन पावर प्लानिंग के बाद दोस्तों जो आपके पास मैन पावर होगी उसमें से दोस्तों आपको कुछ को जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप होगा आपका सिलेक्शन का होगा। ठीक है, सिलेक्शन के बाद दोस्तों कुछ सेलेक्टिव आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर उस जो आपने सेलेक्ट किए हैं दोस्तों उनमें से उनका आप इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या आ जाएगा इंटरव्यू का। ठीक है, एंड इंटरव्यू में दोस्तों जो लोग पास हो जाएंगे देन उसको आप जो है अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट जो होगा आपका फोर्थ स्टेप जो कि फाइनल स्टेप है वो होगा फोर्थ। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 50, ट्रेनिंग गिवन एट द वर्क प्लेस इज नोन एज। तो बताइएगा दोस्तों जो ट्रेनिंग वर्क प्लेस पर दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं। वर्टिब्यूल ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, या सेमिनार ट्रेनिंग। बताएं दोस्तों। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है दोस्तों, जो ट्रेनिंग आपके वर्क प्लेस पे दी जाती है तो उसको दोस्तों ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 51, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन से मेथड का हम कॉमनली यूज़ करते हैं जो कि आपके एम्प्लॉय का जो है आपके एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, मार्केट सर्वे, विंडो डिस्प्ले, या मर्चेंडाइज। बताइएगा। आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा, यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय का दोस्तों परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना होता है तो हम उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर है 52, कंपेंसेशन इंक्लूड्स। तो बताएं दोस्तों कंपेंसेशन में क्या क्या इंक्लूड्स होता है। बताएं। सैलरी ओनली, बोनस ओनली, सैलरी एंड बेनिफिट्स, या इंसेंटिव्स ओनली। तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा, यानी सैलरी एंड बेनिफिट्स जो होते हैं दोस्तों वो आपके कंपेंसेशन में ही इंक्लूड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो बताएं दोस्तों निम्न में से
एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी रिक्रूटमेंट का एक्सटर्नल सोर्स क्या है? ट्रांसफ़र है, प्रमोशन है, एडवर्टाइजमेंट है या डिमोशन है? बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी एडवर्टाइजमेंट जो होता है दोस्तों वो आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में आता है। क्वेश्चन नंबर 54, ट्रेनिंग एम्स टू। तो बताएं दोस्तों, जो ट्रेनिंग कराते हैं एम्प्लॉय की उसका लक्ष्य क्या होता है? इंक्रीज एम्प्लॉय इफिशियंसी, ठीक है, यानी एम्प्लॉय की जो इफिशियंसी है उसको इंक्रीज करना, या फिर रिड्यूस कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन है उसको रिड्यूस करना, वेस्टेज को इंक्रीज करना या डिले वर्क को डिले करना। बताइएगा करेक्ट आंसर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इंक्रीज एम्प्लॉय इफिशियंसी, ठीक है। तो ट्रेनिंग का दोस्तों मेन पर्पस होता है कि जो आपके एम्प्लॉय है उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। क्वेश्चन नंबर है 55, द आर्ट ऑफ परsuading कस्टमर्स टू बाय प्रोडक्ट इज कॉल्ड। तो बताइएगा दोस्तों, यानी कस्टमर्स के प्रोडक्ट बाय करने के आर्ट को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग, सेल्समैनशिप, ऑडिशन या मर्चेंडाइज? बताइएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी सेल्समैनशिप, ठीक है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचने के लिए जो आर्ट होती है उसको हम सेल्समैनशिप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, विच टाइप ऑफ रिसर्च यूजेस ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा रिसर्च का टाइप है जिसकी जो इन्फॉर्मेशन जो होती है हमारे पास ऑलरेडी होती है, ठीक है। प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या फिर क्लिनिकली रिसर्च? बताइए करेक्ट आंसर। तो आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, यानी सेकेंडरी रिसर्च, ठीक है दोस्तों। तो किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर आपके पास पहले से ही कोई इन्फॉर्मेशन है तो उस पर जब आप रिसर्च करेंगे तो वो आपकी सेकेंडरी रिसर्च कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर है 57, जॉब रोटेशन इज ए मेथड ऑफ। दोस्तों जॉब का रोटेशन जो होता है वो किसका मेथड है? रिक्रूटमेंट का है, ट्रेनिंग का है, एडवर्टाइजिंग का है या सेल्स प्रमोशन का है? बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका ऑप्शन बी जो होगा दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, यानी ट्रेनिंग, ठीक है। जॉब का रोटेशन करना दोस्तों ये आपका ट्रेनिंग का मेथड होता है। क्वेश्चन नंबर है 58, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए सेल्समैन इज। तो बताइएगा दोस्तों, एक सेल्समैन के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी, वो क्या होती है? प्रोडक्ट की नॉलेज, एंगर, केयरलेसनेस या लेजीनेस? बताइएगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा आपका इसका आंसर है, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एक जो आपका गुड सेल्समैन होगा उसकी इम्पोर्टेंट क्वालिटी यही है कि उसको जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 59, विच अलाउंस इज कॉमनली इंक्लूड इन कंपेंसेशन। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा अलाउंस है जो कि आपका कॉमनली जो है कंपेंसेशन में इंक्लूड रहता है? HRA है, वैट है, GST है या फिर TDS है? बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी HRA, ठीक है। जो हाउस रेंट अलाउंस होता है दोस्तों ये आपका कंपेंसेशन में इंक्लूड होता है।
क्वेश्चन नंबर 60, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स आर एग्जाम्पल ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों, जो आपकी सेमिनार्स होती हैं और जो वर्कशॉप्स होती हैं वो किसका एग्जाम्पल हैं? ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट या फिर सिलेक्शन। आपका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जो आपकी सेमिनार्स होती हैं और जो वर्कशॉप्स होती हैं वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के एग्जाम्पल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 61, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट ए प्रोडक्ट। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से प्रोडक्ट के बारे में जो अवेयरनेस क्रिएट्स करता है वो क्या करता है दोस्तों? एडवर्टाइजिंग, ऑडिटिंग, रिक्रूटमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, एडवर्टाइजिंग। तो दोस्तों एडवर्टाइज के माध्यम से दोस्तों हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 62, द स्टडी ऑफ मार्केट डिमांड एंड कस्टमर प्रीफरेंस इज कॉल्ड। तो बताइएगा दोस्तों, यानी मार्केट डिमांड और कस्टमर प्रीफरेंस की जो स्टडी होती है दोस्तों उसको हम किस नाम से जानते हैं? सेल्समैनशिप, मार्केट रिसर्च, रिक्रूटमेंट या फिर ट्रेनिंग। बताइएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मार्केट रिसर्च। तो याद रखिएगा, जो मार्केट डिमांड होती है और जो कस्टमर्स की प्रीफरेंस होती है उनके रिसर्च को, उनके अध्ययन को दोस्तों हम मार्केट रिसर्च कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 63, विच स्टेज कम्स आफ्टर रिक्रूटमेंट। तो बताइएगा दोस्तों, यानी रिक्रूटमेंट के बाद की जो स्टेज होती है वो क्या कहलाती है? सिलेक्शन कहलाती है, डिसमिसल कहलाती है, प्रमोशन कहलाती है या ट्रांसफ़र कहलाती है? बताइएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा, यानी सिलेक्शन। ठीक है, तो दोस्तों आपको पहले ही हम बता चुके हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट का फर्स्ट जो होगा दोस्तों मैन पावर प्लानिंग होगा, सेकंड सिलेक्शन होगा, थर्ड इंटरव्यू होगा एंड फाइनल जो है अपॉइंटमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर है 64, इंसेंटिव्स आर गिवन टू एम्प्लॉय टू। तो बताइएगा दोस्तों, जो एम्प्लॉय को जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कंपनी द्वारा वो एम्प्लॉय को क्यों दे जाते हैं? बताइएगा। उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको पनिशमेंट देने के लिए, उनके ट्रांसफ़र के लिए या उनके रिटायरमेंट के लिए? बताएं। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी मोटिवेट देम। ठीक है, तो दोस्तों कंपनी द्वारा एम्प्लॉयज़ को अपने इंसेंटिव दिया जाता है ताकि उनके अंदर मोटिवेशन बना रहे और वो वर्क्स जो है और अच्छी तरीके से अपना कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर है 65, डिमॉन्स्ट्रेशन इज ए मेथड ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों, जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो किसका मेथड है? ट्रेनिंग का, रिक्रूटमेंट का, अकाउंटिंग का, इवैल्यूएशन का? बताइएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी ट्रेनिंग का मेथड होता है डिमॉन्स्ट्रेशन। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द साइलेंट सेल्समैन। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से जो है हम साइलेंट सेल्समैन के नाम से किसको जानते हैं? एडवर्टाइजमेंट को या फिर विंडो डिस्प्ले को, सेल्समैन को या मार्केट सर्वे को? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा, यानी जो विंडो डिस्प्ले है दोस्तों उसको हम जो है साइलेंट सेल्समैन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर है 67, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिव्यू इज कंडक्टेड थ्रू। तो बताइएगा दोस्तों, जो एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस होता है
उसका रिव्यू हम किसके थ्रू करते हैं, किसके थ्रू करते हैं बताएं? रिक्रूटमेंट के थ्रू, परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू, सेल्स प्रमोशन के थ्रू या एडवर्टाइजिंग के थ्रू? बताएं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी होगा, यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये क्वेश्चन शायद दोस्तों रिपीट हुआ है, तो इसको नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है तभी रिपीट हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर है 68। द पर्पस ऑफ मार्केट रिसर्च इज टू रिड्यूस। तो बताइएगा दोस्तों, जो मार्केट रिसर्च का पर्पस होता है वो किसको रिड्यूस करने का होता है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बिजनेस अनसर्टेनिटी, सेल्स वॉल्यूम, एम्प्लॉय इफिशियंसी। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बिजनेस अनसर्टेनिटी जो है, ऑप्शन बी यानी बिजनेस अनसर्टेनिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 69। विच फैक्टर डायरेक्टली अफेक्ट्स सेल्समैनशिप। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा फैक्टर है जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके सेल्समैनशिप को? कम्युनिकेशन स्किल, टैक्स रेट, बिल्डिंग डिजाइन, इलेक्ट्रिसिटी बिल। बताइएगा आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो सेल्समैनशिप का दोस्तों जो कम्युनिकेशन स्किल है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर किसी सेल्समैन की कम्युनिकेशन ही स्किल अच्छी नहीं होगी तो दोस्तों उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ पाएगा अपने कस्टमर्स पर। क्वेश्चन नंबर है 70। फ्री गिफ्ट ऑफर्ड विद प्रोडक्ट्स आर ए टाइप ऑफ। तो दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट के साथ जो फ्री गिफ्ट ऑफर्ड किए जाते हैं उसका क्या टाइप होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? रिक्रूटमेंट के नाम से, सेल्स प्रमोशन, ट्रेनिंग या इवैल्यूएशन। बताएं करेक्ट आंसर। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी सेल्स प्रमोशन। तो दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स को प्रमोट करने के लिए हम उस प्रोडक्ट के साथ फ्री गिफ्ट्स जो है ऑफर्ड करते हैं कस्टमर को। क्वेश्चन नंबर है 71। ए फार्मासिस्ट इज रिक्रूटेड मेनली बेस्ड ऑन। तो बताएं दोस्तों, एक फार्मासिस्ट का जो रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है, मेनली किसके बेसिस पे होता है? क्वालिफिकेशन एंड कॉम्पिटेंस, ओनली एज, या रिलीजियन या कास्ट के आधार पर? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, यानी क्वालिफिकेशन एंड जो कंपटीशन होता है दोस्तों उसके बेस पे जो है एक फार्मासिस्ट का जो है दोस्तों रिक्रूटमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 72। विच इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कंपेंसेशन। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कंपेंसेशन का जो है कंपोनेंट कौन सा नहीं है? बोनस, इंसेंटिव, पीएफ या फिर मार्केट सर्वे। बताइएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों नोट लगा है, यानी ये पूछ रहा है कि कंपेंसेशन का कंपोनेंट कौन सा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आपका बोनस है, इंसेंटिव है, पीएफ है, एचआरए है, ये सभी दोस्तों आपके कंपेंसेशन के पार्ट होते हैं। ठीक है, याद रखना है, जबकि मार्केट रिसर्च आपका कंपेंसेशन का कंपोनेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 73। कस्टमर काउंसलिंग इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों, कस्टमर काउंसलिंग का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? सेल्समैन, ऑडिटर, अकाउंटेंट या स्टोर कीपर। बताइएगा दोस्तों।
जनरली ये पूछ रहा है कि जो कस्टमर काउंसलिंग है वो किसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है, सेल्समैन का, ऑडिटर का, अकाउंटेंट का या स्टोर कीपर का। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, यानी सेल्समैन। ठीक है, सेल्समैन्स का जो दोस्तों इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो कस्टमर की काउंसलिंग करना होता है। क्वेश्चन नंबर 74, विच रिक्रूटमेंट सोर्स इज लीस्ट एक्सपेंसिव। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा रिक्रूटमेंट सोर्स है जो कि लीस्ट एक्सपेंसिव, बहुत ही एक्सपेंसिव है, बताएं। प्रमोशन है, एडवर्टाइजमेंट है, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है या कैंपस रिक्रूटमेंट है। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, यानी प्रमोशन जो होता है दोस्तों वो लीस्ट एक्सपेंसिव सोर्स होता है आपके रिक्रूटमेंट का। क्वेश्चन नंबर है 75, कोचिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो दोस्तों जो आपकी कोचिंग होती है वो किसका एग्जाम्पल है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग का एग्जाम्पल होता है आपका कोचिंग। क्वेश्चन नंबर है 76, द फाइनल स्टेप ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज। तो बताइएगा दोस्तों रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जो फाइनल स्टेप होता है वो क्या कहलाता है, एडवर्टाइजमेंट, इंटरव्यू, अपॉइंटमेंट या जॉब एनालिसिस। तो दोस्तों हम आपको बता चुके हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी अपॉइंटमेंट। ठीक है दोस्तों, रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जो है फाइनल स्टेप अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप दोस्तों मैन पावर कलेक्ट करना होता है, एंड देन उसके बाद सिलेक्शन, फिर थर्ड पे इंटरव्यू एंड फाइनल अपॉइंटमेंट। एम्प्लॉय रिटेंशन इज इम्प्रूव्ड बाई। तो बताइएगा दोस्तों जो एम्प्लॉय का रिटेंशन होता है उसको इम्प्रूव्ड जो किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, फेयर कंपेंसेशन के द्वारा, पुअर वर्किंग कंडीशन, लो सैलरी या नो ट्रेनिंग। आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी फेयर कंपेंसेशन। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 78, विच मेथड इज यूज टू अट्रैक्ट कस्टमर इंस्टेंटली। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा मेथड है जो कि कस्टमर्स को इंस्टेंटली अट्रैक्ट करता है, विंडो डिस्प्ले, स्टॉक रजिस्टर, लेजर या ऑडिट रिपोर्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों जो विंडो डिस्प्ले है वो दोस्तों डायरेक्टली जो है इंस्टेंटली दोस्तों कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर है 79, द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग इज असेस्ड थ्रू। तो बताइएगा दोस्तों जो इफेक्टिवनेस होता है ट्रेनिंग का, ठीक है, वो किसके थ्रू असेस्ड होता है, इवैल्यूएशन, रिक्रूटमेंट, एडवर्टाइजमेंट या सेल्समैनशिप। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी इवैल्यूएशन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट इज। तो बताइएगा दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का दोस्तों। जो बिजनेस मैनेजमेंट होता है दोस्तों इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इंक्रीजिंग वेस्टेज, रिड्यूसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन या अवॉइडिंग प्लानिंग। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं उनका इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन करना ही आपका बिजनेस मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है।
दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर दोस्तों आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस प्रोवाइड होते रहते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के थ्योरी प्लस एमसीक्यू के शॉर्ट्स नोट्स चाहिए आपको पीडीएफ के रूप में, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दोस्तों आप मैसेज कर सकते हैं अपना नाम, कॉलेज का नाम और दोस्तों आपको किन किन विषयों के पीडीएफ चाहिए आप हमें मैसेज के द्वारा सेंड कर सकते हैं। दोस्तों ये जो शॉर्ट्स नोट्स हैं आपके एग्ज़ाम टाइम में क्विकली रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।